व्यक्तिगत ही सफाई नहीं कर पाएंगे और आम क्या कहते हैं यही वाली जो आप लोगों की एज है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रैकवाल में। तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं एक और नया ब्लॉग, क्योंकि खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो चुकी है। खूबसूरत से दिन की शुरुआत के साथ हम भी बढ़ते हैं सफ़र में आगे को। तो बाकी आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो दिन के 2 बजे से हो रहा है और मेरे बैक साइड से आप देख सकते हैं कि काफ़ी किशोरियाँ हैं बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किशोरियाँ यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ खास कुछ ऐसा विषय होगा या फिर क्या कहते हैं, इस मीटिंग में अभी मैं एक जगह पे हूँ तो यहाँ पे चल रही है मीटिंग चल रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस मीटिंग में क्या क्या रहेगा और क्या क्या योजनाएं इस मीटिंग के थ्रू क्या कहते हैं चलेंगी आगे को, और बच्चों को यहाँ पे क्यों बुलाया हुआ है। तो ये सारी किशोरियाँ हैं। तो चलिए बच्चों अपना नाम वगैरह बताओगे कुछ, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा? बिल्कुल मैम, मेरा नाम यमुना है और हम यहाँ पर भी चेष्टा ग्रुप के बाद जो परिवार चल रहा है उसके बारे में मीटिंग करने। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने अपना नाम बताया और साथ में बताया कि चेष्टा परिवार, तो ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे बैनर लगा हुआ है चेष्टा परिवार का। तो बाकी इनके क्या कहते हैं ट्रेनर भी यहाँ पे बैठे हुए मौजूद हैं। तो ये लोग भी अभी क्या कहते हैं ट्रेनिंग वगैरह देंगे। तो बाकी ट्रेनिंग हॉल थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है ना, क्योंकि ऐसा ही कुछ रहा हम लोग के साथ। तो बाकी चलिए फिर ब्लॉग में आप कंटिन्यू रहिए। कुछ हल्का फुल्का यहाँ से ये वाली किशोरी ने अपनी नाम की ओपनिंग कर दी। तो बहुत बाकी सामने से यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेष्टा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, जोलीकोट नैनीताल उत्तराखंड। तो बाकी जो क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग यहाँ पे किशोरियों को दी जा रही है ना, इसका मेन फोकस है कि चेष्टा परिवार एक संस्था है, तो उस पर क्या कहते हैं इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पे जो भी ये किशोरियाँ हैं, किशोरियों को यही सब कुछ सिखाया जाएगा या ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे बच्चों की अभी ये टीनेजर वाली क्या कहते हैं एज होती है, तो इसमें कितने बदलाव आते हैं और क्या क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों का क्या कहते हैं यहाँ पे सिखाई जाएंगी। क्यों मैडम? हाँ, तो एक बार आप भी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ममता बिष्ट है। मैं यही नथवा खान गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम नथवा खान है। यही और ये सारे बच्चे जो हमने यहाँ पे किशोरियाँ बुला रखी हैं, ये सब लोग हमें जानते हैं बहुत पहले से। शायद 1-2 महीने हो जाते हैं हमको इससे जुड़े हुए, चेष्टा परिवार से जुड़े हुए। ज्यादा टाइम नहीं हो रहा, बस 1-2 महीने हो रहे हैं। और 1-2 महीने के अंदर ही हमारे अंदर इतना परिवर्तन आ रहा है कि बच्चे खुद, हम पहले हमें बहुत परेशानी हुई कि गाँव हमको जाना पड़ रहा था। 10 गाँव से हमको मिले थे, तो हमको बहुत सारी परेशानी भी हुई। पहले उनकी कोई लड़की नहीं, तो बस उसी के लिए आज हमने किशोरियाँ यहाँ पर इकट्ठा कर रखी हैं। इनको पता है कि हमने इनको क्यों कल इनकी जा रही है ट्रेनिंग, जो जोलीकोट जाना है इनको। तो किशोरियाँ हमें लग रहा है कि खुद ही अपने मतलब आगे को बढ़ना चाहती हैं, इसीलिए इतनी सारी किशोरियाँ आज यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये कल जाएंगी नैनीताल, जोलीकोट जाने की ट्रेनिंग है। बाकी तो वही मैडम लोग बताएंगे, खुद हम भी सीखेंगे वहाँ जाके, हमें भी बताएंगे, क्योंकि हमने पहले कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। पहली बार हम कुछ काम कर रहे हैं इसमें, और इनके साथ ये भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। तो बस यही है इसका वो। बाकी तो सब हाँ। अच्छा, तो बाकी जो यहाँ पे किशोरियाँ हैं ना, बहुत सी किशोरियाँ तो शायद कितने मतलब क्लास वाली हो बेटा आप लोग? कॉलेज चला है BSc। अच्छा, तो BSc। और आप लोग? मेरा कॉलेज फाइनल हो गया, मैं 12th में पढ़ती हूँ। कॉलेज चल रहा है, कॉलेज 11th में, 12th। अच्छा, तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि जितनी भी किशोरियाँ हैं, कुछ हमारी चल रही हैं क्या कहते हैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं, कुछ किसी ने हाई स्कूल कर रखा है, किसी ने इंटर कर रखा है, कुछ कर चुके हैं, कुछ आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ में कभी दोस्तों ये हो जाता है ना कि पढ़ाई के बाद अगर इंसान थोड़ा सा खाली बैठ जाता है, हालांकि पढ़ाई के साथ साथ भी ये हो जाता है कि थोड़ा सा भटकाव जैसा आ जाता है लाइफ में। तो क्या कहते हैं ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है इनको, या फिर क्या कहते हैं सिखाया जाएगा। तो बेटा आपको कुछ पता है कि आप अभी पहली बार आए हो? ये हमारा पहली बार जा रहा है मैम, ट्रेनिंग जो है ये हमारी पहली बार जा रही है, इससे पहले हम कहीं नहीं गए। अच्छा, जिस वक्त आप लोग को यहाँ पे चेष्टा परिवार से जुड़ने की क्या कहते हैं एक ये संस्था आई हुई थी ना गांव में, तो उस वक्त आपको क्या लगा कि संस्था से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? इस गांव में इस बार आई है, पहले और गांव में चलती होगी चेष्टा ग्रुप की। इस बार इसी बार आई है। हमने कहा गांव में आई है तो जुड़ने में क्या हो रहा है, और भी हमने और किशोरियों को भी कहा, उन्हें भी अपने साथ जुड़ा। अच्छा, उनको भी अपने साथ जुड़ा ना। हाँ, क्योंकि एक से भले दो। हाँ, एक से भले दो। हाँ,
हाँ हाँ, बात सही है। लोगों को जोड़े तो हम तो जुड़ रहे हैं, और 2 लोग जुड़ जाएंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ जानकारी तो मिलेगी ना, क्योंकि जितना तुम समाज के बीच में आओगे, कुछ सीखोगे, कुछ तुम्हारी जो क्या कहते हैं, एक अंदर का जो झिझक जैसी होती है ना, होता है नहीं होता है, तो वो जाके खुलती हैं। समाज के बीच में आओगे, कुछ सीखोगे, कुछ करने की चाह होगी, तो कभी इस एज में ये भी रहता है कि क्या कहते हैं, हम सब कर लेंगे। इन्होंने भी काफी लोगों को जोड़ा है हमारे गांव से। अच्छा, जोड़ा है बेटा। अच्छा, अच्छा, इंट्रो देंगी सुनीता जी। मेरे यहाँ गाँव में रहती है, मेरा नाम सुनीता है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आई है। हमारा इस चेष्टा जो परिवार है, इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि लड़कियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी, वो सवाल इधर से निकल के आया। लड़कियों की जो माहवारी आती है हर महीने, उसके लिए हमें प्रोत्साहित है, उसमें क्या यूज़ करना चाहिए, और अगर हम पैड को यूज़ करते हैं या फिर कपड़ा यूज़ करते हैं, कपड़े को हमें साफ सुथरा यूज़ करना चाहिए और उसे धो के धूप में सुखाना चाहिए। हाँ, ये सारी ना जो हमारे शारीरिक बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि ये होता है कि हम अपने बाहर से तो हम ऐसे होता है कि बिल्कुल अप टू डेट बने रहते हैं, लेकिन अपनी जो हमारी हाइजीन वो है, उसकी ओर को हम लोग ध्यान नहीं देते। तो उससे क्या होता है, अगर हम अपनी हाइजीन की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपनी साफ सफाई नहीं करेंगे, मेन अपनी व्यक्तिगत सफाई जब तक हमारी नहीं होगी, तो हमारा फिर क्या है, जीवन क्या है, व्यर्थ है ना, बिल्कुल बेकार है। हम आगे को सक्सेस नहीं हो पाएंगे जब हम अपनी व्यक्तिगत ही सफाई नहीं कर पाएंगे। और क्या कहते हैं, यही वाली जो आप लोगों की एज है, तो इसी एज में बहुत से भटकाव भी आते हैं, और साथ में ये भी होता है कि कभी कभी ये होता है कि हमारे माँ बाप अगर हमको किसी भले के लिए डांटते, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग हमसे खाली डांट रहे हैं, हमको ये है। तो वो भटकाओ बेटा, वो डांट माँ बापों की क्या कहते हैं, आपके लिए ही, आपके भले के लिए है, आपके जीवन के लिए है, कि आप लोग आगे कोई ऐसी गलती ना करो, ठीक है। तो बाकी कितने लोगों को जोड़ा बेटा आपने? हमारे गाँव से ज़्यादा कोई नहीं आई, मेरी दोस्तें 2 हैं, अंकिता और लता। अच्छा, आप नए, तो कैसा लगा आपको जब क्या कहते हैं, सुनीता ने जानकारी सुनीता ने दी। ये गलत है, मुझे जानकारी अंकिता ने दी थी, और हमारे गाँव में हमारी ग्राम प्रधान थी वो चंदू भाभी, उन्होंने कहा था अंकिता द्वारा हमें ये इस संस्था से जोड़ा गया। थोड़ी मजाक कर रही हो। अच्छा, तो बहुत सारे क्या कहते हैं, कुछ सीखने को भी मिला होगा ना, जब उन्होंने बताया तो तुम्हारे दिल में ये तो हुआ होगा, हाँ यार अच्छा विषय है और हम इसमें आगे को बढ़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, तो वो हमारे मतलब हमारे लिए हितकारी है ना। तो बेटा आप लोग अभी किस उद्देश्य से आए हो? है ट्रेनिंग में जाना है करके ना। अभी मैडम ने आप लोग की बताया कि कल तुम लोगों ने ट्रेनिंग में जाना है, तो ट्रेनिंग में जाने के लिए भी क्या क्या सोचा है, दिमाग में क्या क्या आ रहा है, बताओ। अपनी जरूरत के सामान ले जाएंगे और बाकी वो बताएंगे जो है। अच्छा, तो मैडम कुछ और है आप बताना चाहेंगी अपनी संस्था के बारे में कुछ? मैम, मेरा नाम पूजा है और मैं हरिनगर में रहती हूँ। और जो हमारी संस्था है उसका नाम है चेतना संस्था, और जो कि चूड़ी कोड से रिलेटेड है। और हमारा अभी यहाँ पे जैसे मेन मोटिव है कि हम लड़कियों को कल चूड़ी कोड ले जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उसी के बारे में हम लड़कियों को बता रहे हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, कि आपको कितने बजे सुबह तक आना है, और क्या क्या आपको मतलब अपनी वो सेफ्टी करके लानी है, ये सब बता रहे हैं। तो जैसे कि अभी इन क्या कहते हैं, किशोरियों ने बताया कि जो माहवारी के समय में दिक्कतें आती है उसके बारे में ना, तो आप लोग को क्या लगा कि कुछ जैसे आपने इन बच्चों को गांव के द्वारा जोड़ा हुआ है ना, हर गांव से जोड़ा हुआ है, तो आपको ये लग रहा है कि बच्चे खुल करके सामने आ रही हैं किशोरियाँ? हाँ बिल्कुल, खुल करके बता रही हैं सारी बातें हमको जो हमारे बाहर से दीदी लोग आ रहे हैं उनको सबको बता रही हैं। खुल के बताती हैं बता रही हैं, हाँ। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इंसान अब चाहे लड़कियां हो चाहे औरतें हो, जिसको खुला मंच नहीं मिल पाता है, तो उसकी क्या होती है इच्छाएं, वो हालांकि पूछना भी चाहती है, बहुत से सवाल उसके अंदर ऐसे होते हैं जो पूछना भी चाहती है, तो क्या होता है वो पूछ नहीं पाती है, तो शायद उसको ये होता है कि एक झिझक जैसी होती है। तो शायद मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों द्वारा जो ये जानकारी इनको दी जा रही है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो बहुत क्या कहते हैं अच्छी रहेगी आगे के लिए भी। और इतना नॉलेज आप लोग बच्चे इतने फ्रीडम मतलब खुल के सामने आए हैं, अभी जितना मैंने पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ क्या कहते हैं अपने बारे में इनको ये तो है कि भाई हम आगे को कुछ कर सकते हैं, और हमारी व्यक्तिगत जो परेशानियां हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। है या नहीं है ऐसा कुछ बच्चों? है। तो चलिए फिर मैं भी आप लोगों से ले लेती हूँ, विदा ले लेती हूँ। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी अगर मैं आप लोग के सामने आऊँगी तो कुछ बोलेंगे? अच्छा,
तो ये मंच कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो ठीक है फिर, हाँ ओके बाय बेटा। बाय। तो फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं ब्लॉग के एंड में, और मैं यही कहना चाहूँगी, 2 शब्दों में अपनी बात को मैं एंड करूँगी। मुझे ना यहाँ पे इन बच्चों की भागीदारी, जो एक सक्रियता है ना, वो किशोरियों के देख करके बहुत अच्छा लगा कि किशोरियाँ आज के समय में कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि समय हमारा जो समाज है बहुत बदल चुका है। और पहले तो ये होता था कि पढ़ाई वगैरह नहीं होते थे, माँ बाप बाहर नहीं जाने देते थे। अभी देखो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हें मिला हुआ है, पढ़ाई भी कर रहे हो, जानकारी भी ले रहे हो, तो अपने आने वाले जीवन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ना नॉलेज में ले रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल का जो हमारा समाज है दबा नहीं है, और खुल करके जो हमारी किशोरियाँ हैं सामने आ रही हैं और अपनी अपनी बात को सामने रख रही है। ये वाला जो मंच है ना बेटा, बहुत अच्छा तुम लोग को मिला हुआ है, और मैं आने वाले समय के लिए भी तुम लोग को बेस्ट विशेष दूंगी अपनी ओर से। तो बाकी चलिए फिर दोस्तों, हम भी यहाँ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी मिलती हूँ कल आने वाली वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।